नॉर्थ ईस्ट में भी 75% के लगभग है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा 2026 तक तो हम देश भर में से नक्सलवाद को खत्म करेंगे, नक्सलवादी इलाकों से। ये है एक संकल्प लेके चलने वाली सरकार। दूसरी तरफ कौन है? वो राजनीतिक दल जो धर्म जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा का मतलब राहत, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मतलब आफत है। ये दोनों आफत वाली पार्टियां हैं। और मैं एक बात आपसे और कहूँ, हम राहत कैसे देने वाले हैं ये हमारा संकल्प पत्र बताता है। जो 25 हमने उसमें संकल्प लिए हैं। धारा 370 हमने हटा दिया, सदा के लिए हटा रहेगा। महिलाओं को 18,000 रुपये प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 3,000 रुपये हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। नौजवानों को हम कोचिंग के लिए छात्रों को 10,000 रुपया देंगे। छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे। छात्रों को 3,000 रुपया हम लोग यात्रा का खर्च देंगे। और 5 लाख नौकरियां का प्रावधान सरकारी गैर सरकारी दोनों में हम लोग करके देंगे। IT हब हम जम्मू में खोलेंगे ताकि यहाँ पर भी रोजगार के अवसर उनके लिए हो सके। देखिए, धारा 370 तब हटी जब केंद्र में भाजपा आई। केंद्र में भाजपा आई तो आयुष्मान भारत भी आया, उसका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला। 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता था, अब 7 लाख का इलाज मुफ्त में देंगे। अब केंद्र की सरकार हमारी आई तो हमने PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया PM किसान में मिलता है, अब 10,000 रुपया PM किसान में जो मिलता है 6,000 प्लस 4,000 हमारे राज्य में आके 10,000 रुपये हम किसानों को देंगे। ये हम लोग दे रहे हैं। जितने रिकॉर्ड घर प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 वर्षों में बने, कभी 10 वर्षों में नहीं बन पाए जी। कांग्रेस के 60 साल में मिला के नहीं उतने बने होंगे। ये है विकास जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। गरीबों के लिए हमने कहा है 5 मरला फ्री, हम उनको प्लॉट भी देंगे, ज़मीन देंगे। और यही नहीं, अगर देखिए सफाई कर्मचारी के रूप में सफाई करने के लिए वाल्मीकि समुदाय को लेकर तो आए थे, उनको अधिकार नहीं दिए। उनके बच्चे पढ़ लिख जाते, डॉक्टर बनते, IAS बनते, सरकारी नौकरी में ऊंचे पदों पे आते, नहीं चाहती थी कांग्रेस। हम वो प्रावधान करके दे रहे हैं। गुज्जर बकरवाल को इन्होंने कुछ नहीं दिया। हमने 9 सीटें विधानसभा में, 9 ही है ना सीटें, 9 सीटें पहली बार हमने करके दी। जो आज़ादी के बाद यहाँ पर आए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए, बाकी जगह से, उनके हक नहीं मिल पाए थे इतने वर्षों में, हमने दिए, हमारी सरकार ने दिए हैं। ये सब छीनना चाहते हैं धारा 370 हटाने के बाद। ये चाहते हैं कि उनका रिजर्वेशन भी छिन जाए, उनको जो मान्यता मिली वो भी छिन जाए, उनका वोटिंग का अधिकार भी छिन जाए, गुज्जर बकरवाल की जो 9 सीटें वो भी चली जाए। ये लोग सब जो अपने 75 साल में नहीं कर पाए, अब ये छीनने की मंशा के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। इनका एजेंडा केवल एक है, अफजल गुरु का गुणगान करो या फिर ऐसे काम करो जिससे बाकियों को पीड़ा हो। मुझे एक बात बताइए, क्या इनके पास जम्मू कश्मीर के विकास का कोई रोड मैप नहीं है? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इसीलिए तो शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम भी बदलकर तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी जी की और उमर अब्दुल्ला जी की कि शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम बदलना पड़ जाए? क्या पीड़ा होती है उनको उनसे? राम मंदिर का विरोध भी करेंगे तो शंकराचार्य जी के मंदिर का विरोध भी करेंगे, तख्ते सुलेमान करने की बात करेंगे। यहां की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। अरे और छोड़िए, हरि पर्वत का नाम भी बदलने की आप बात करते हैं, कोई मारण करने की बात करते हैं। क्या मजबूरी है चुनाव के समय इस तरह की बातें करने की? ये लोग बांटो और राज करो की राजनीति जो आज तक अंग्रेज करते आए थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर किया है। उमर अब्दुल्ला जी चुनाव लड़ने से भयभीत थे, हार जाएंगे, फिर लगा कहीं 1 सीट से लड़ूंगा तो भी हार जाऊंगा, अब 2-2 पे लड़ रहे हैं भाई। अरे भाई, हारने आओगे तो दोनों पे भी हार जाओगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आज अफजल गुरु याद क्यों आता है? सवाल ये खड़ा होता है कि आज शंकराचार्य और हरिपर्वत का नाम बदलने का नाम क्यों किया जाता है? सवाल ये होता है कि आज हक वाल्मीकि के, गुज्जर बकरवाल के और हमारे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए
शरणार्थी हैं उनके हक छीनने की बात क्यों होती है? बात यह है कि यहाँ के विकास पर अंकुश लगाने का और आफत खड़ी करने की बात ये लोग क्यों करते हैं? पीएसए हटाकर आफत खड़ी नहीं होगी क्या? मैं जम्मू के पत्रकारों से पूछता हूं, क्या आपके यहाँ पर नशे की समस्या, अगर कोई नशा बांटता है, बेचता है, तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? कोई उपद्रव मचाता है तो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? अरे पीएसए बना ही इसलिए है। तो क्यों यह करना चाहती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दल? क्यों जम्मू कश्मीर को फिर आफत खड़ी करना चाहते हैं? ब्लंडर ऑफ नेहरू से भी मुक्ति बड़ी मुश्किल से पाई थी, ब्लंडर ऑफ अब्दुल्लास एंड गांधी और मंजूर करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। एक सवाल है आपसे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पहले आपने राम जी के नाम पर वोट दिए, उसको बेचा, और अब आप हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं। इसी तरह की रणनीति है भाजपा। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, और मैंने अभी भी कहा, पीएसए हटाना, अफजल गुरु का नाम वापस लेना, डराने की बात ये करते हैं कि जो भाजपा के साथ जाएगा उनकी क्या कहा गया? आपको तो बयान दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। ये बोलबानी मंजूर कैसे हो सकती है? कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी पार्टी के ऊपर तो उस इलेक्शन कमीशन को। हिंदुओं की हत्या करने की बात करते हो, डराने धमकाने की बात करते हो। अरे भूलिए मत, ये भारत वो नहीं जो कांग्रेस ने 60 साल तक करके रखा था। आज ये वो भारत है जिसके कदम पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी हम हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा उम्मीदें भी आज भारत से ही हैं। विपक्षी दल अक्सर जो है इस समय केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार कर रही है। उनका ये मानना है कि जहां जम्मू कश्मीर में बात की जा रही है कि यहाँ पर मिलिटेंसी जो है अब बहुत ही कम हो चुकी है, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि लगातार जो मिलिटेंसी के इस समय इंसिडेंट्स हैं उनमें बढ़ोतरी बहुत तेजी से हो रही है। क्या भाजपा जो है मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए बैठी है? मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट करता हूँ। आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस पे काम कर रहे हैं। 70% अगर इस पे कमी आई है तो मोदी सरकार के कारण आई है। हमने जो रुख अपनाया कि पाकिस्तान से तब बात करेंगे जब आतंकवाद बंद करेंगे, लेकिन यहां पर बैठे हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी लेते हैं, हिंदुस्तान के फायदे लेते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। कौन है ये लोग? वर्षों तक इन तीन परिवारों की कई पीढ़ियों ने फायदे उठाए, चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान के आगे कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, फरियाद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। अरे मैं आपको आंकड़े देके बताना चाहता हूं। टेरर रिलेटेड इंसिडेंट 2018 में 228 थे, 2023 में कम होके 46 रह गए और इस साल मात्र 11 है। अगर एनकाउंटर्स की बात करूं तो 2018 में 199 थे, 2023 में 48 और 2011 में कम होके 24। सिविलियंस, इनके समय आज तक फौज की और सिविलियंस की 45,000 लोगों की हत्याएं हुई, और अगर मैं केवल 2018 का आंकड़ा लूं तो उस समय 55 की सिविलियंस की हत्या हुई, 2023 में 14 की। तो कैसे ग्राफ कम आया है? ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, अनुराग ठाकुर के, ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं। और शहीद भी अगर 2018 में 91 हुए थे तो आज मात्र, मैं मात्र नहीं कह रहा क्योंकि एक शहीद भी अपनी जान पर खेलकर न जाने कितने लोगों की जान बचाता है। लेकिन जब आंकड़े कम हो रहे तो मेरा बताना इसलिए जरूरी बनता है कि 90 से कम होकर, 91 से कम होकर वो इस साल 14 है। हमारा प्रयास है कि वो बिल्कुल भी ना हो। आतंकवाद को भी जड़ से मिटाएंगे, हमारे किसी सिक्योरिटी पर्सनल की कोई जान ना जाए, शहादत ना हो, उस दिशा में भी हमारे प्रयास हैं। और जो स्टोन पेल्टिंग थी भाई साहब, कितनी थी? 1328 मामले, 1328 मामले 2018 के, आज शून्य है, 0। ऑर्गेनाइज हड़ताल कितनी थी 2018 में? 52, आज शून्य है। कैसे बदलाव आया? धारा 370 हटने से बदलाव आया, और लोगों का विश्वास जो अटल बिहारी वाजपेयी में था उससे ज्यादा आज नरेंद्र मोदी जी में है। कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की जब मैं बात करते हैं, ये लगातार इसको हमने बल दिया। डीडीसी के चुनाव हमने कराए, पंचायती राज के चुनाव हमने कराए, अब विधानसभा के चुनाव कराकर भी पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ही देगी।
Anurag ji, right now Rahul Gandhi is in United States of America. Once again, he is trying to project Prime Minister and RSS in bad light. He said that ever since the election results have been declared, the fear of BJP and Prime Minister has vanished. He said Prime Minister had been trying to target Constitution. And he went to the extent of saying that how RSS has been trying to influence and increase their influence by infiltrating into different industries. ये नेहरू गांधी परिवार की विशेषता रही है, कुछ कमियां भी हैं। कश्मीर की समस्या को लेकर यूएन में जाना, ये ब्लंडर ऑफ नेहरू था। आज 3 बार लगातार चुनाव हारकर राहुल गांधी जी ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं। वो विदेशी ताकतों से हाथ मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। काश इतना समय वो भारत की जनता के आगे कोई रोड मैप दिखाते कि कांग्रेस के पास क्या है। उनके पास कुछ नहीं है, खाली है। इसलिए वो केवल दुनिया में जाके भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन दुनिया समझ चुकी है कि जो बार बार यहाँ पिटते हैं, चुनाव हारते हैं, वो वहाँ जाकर केवल हाथ फैलाते हैं। चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या यूएस में जाएं, कहीं जाएं, इनकी दाल कहीं कोई गलने वाली नहीं है। अनुराग जी, कल देश के रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे। बनिहाल की रैली में उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पीओके के लोगों को जम्मू कश्मीर के साथ मिल जाना चाहिए क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं। इस बयान के मायने आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राज्यसभा लोकसभा सदन, दोनों सदनों का एक रेजोल्यूशन है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था, है और रहेगा। केवल जरूरत इतनी है कि वहां के लोग भी अब देख रहे हैं कि